हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट बाय एलपीडी। आज के सेशन में हम कैट का फॉर्म भरेंगे। यू नो दैट कैट का फॉर्म रिलीज हो चुका है, जो कि आज 1 तारीख को 10 बजे उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम कैट का फॉर्म लाइव भरेंगे। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं उसके अंदर, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है वो भी सारी बात देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैट के फॉर्म से। तो बेसिकली सबसे पहले आपका काम क्या है, अगर आपको कैट की वेबसाइट नहीं पता फॉर्म की, तो जस्ट सिंपल सी बात है, गूगल पे आपको क्या लिखना है। गूगल पे अगर देखा जाए तो आप बेसिकली ये लिख सकते हो, कैट फॉर्म फिलिंग, सिंपल कैट फॉर्म फिलिंग। जैसे ही मैंने कैट फॉर्म फिलिंग लिखा तो पहला जो लिंक आएगा दैट वुड बी iamcat.ac.in। तो ये लिंक मेरे पास एक अपीयर हुआ है, iamcat.ac.in। तो मैंने ये लिंक को खोलूंगा, तो जस्ट वी आर स्टार्टिंग विद द लिंक नाउ। तो ये मेरा लिंक खुल गया है। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द कैट। यू नो दैट कि इस बार का जो कैट का पेपर है करा रहा है दैट इज आई एम कोजिकोडे पेपर करा रहा है। तो अब सारी की सारी जो भी डिटेल्स होगी वो आपके आई एम कोजिकोडे के पास जाएगी। ठीक है ना, तो ही वुड बी द अथॉरिटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट आ चुकी है। तो सिंपल, अब ये देखिए यहाँ पर आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने न्यू कैंडिडेट हो तो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो कि रजिस्टर कर चुके हैं, वो आगे अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, सिंपली आगे चलते हैं। नीचे यहाँ पे देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कुछ लोगों के लिए, वो प्लीज एक बार ध्यान देखिएगा। तो आपकी इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आपके एक सर्टिफिकेट सेक्शन दे रखा है। ठीक है, आपको अपने सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल इफ यू बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी, तो जैसे मैंने यहाँ पे SC/SC सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, तो हियर यू विल गेट द फॉर्मेट ऑफ एन SC/SC सर्टिफिकेट। तो आपको ये फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको अपना जो भी फॉर्मेट है वो भरना पड़ेगा और इसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से आपको सील एंड साइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस वुड बी लाइक दैट। कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज? तो ये आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, ये सारी की सारी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है। तो आगे के पर्पस के लिए ये बहुत यूजफुल होता है, तो इसलिए ये फॉर्म्स को रेडी रखना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका ये सारा की सारा, जैसे ये बेसिक आपको यहाँ पे स्कीमा उसने दिया है। इसके अलावा वो यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और दे रहा है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट, तो दिस इज योर EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट ये रहा आपका। ठीक है, इसके अंदर ये भी आपको अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी हो उससे साइन करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो ऐसा नहीं होने चाहिए बहुत साल पुराने हो। ठीक है ना, कुछ सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन जनरेट होते हैं तो वो तो अपडेटेड फॉर्म में आते हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें आपको अपडेशंस कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप कोर्ट से बनवाते हैं कुछ उस तरीके के सर्टिफिकेट्स है, तो उसको टाइमली अपडेट करवाना पड़ता है। तो उनको टाइमली अपडेशन वाले सर्टिफिकेट ही है। कोशिश करिए लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेशन में होना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेशन यानी कि 6 मंथ्स या एक 2 साल पुराने सर्टिफिकेट ना, मतलब 6 मंथ तक अराउंड मान के चलिए। अच्छा होगा कि अगर 6 मंथ का है, और अगर उससे ज्यादा जाओगे तो मैक्सिमम मैं 1 साल कहूंगा, उससे ज्यादा पीछे की तरफ मत जाइएगा, फिर उसके बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास ये सारे के सारे अपडेटेड होने चाहिए, और ये आपको इस तरीके से पूरा भरवाना है। ये सारे EWS सर्टिफिकेट का स्ट्रक्चर हो गया। देन अगर आप स्क्राइब लेके जाने वाले हो तो ये उसका एक एफिडेविट है, स्क्राइब का भी है। अगर आप पेपर में एक स्क्राइब राइटर को लेके जा रहे हो अलग से, तो भाई ये याद रखिएगा, स्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एफिडेविट, ये पूरा के पूरा एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द दिस, तो ये पूरा की पूरा आपको भरवा के लेके जाना पड़ेगा स्क्राइब के लिए। रिमेंबर इट, स्क्राइब का जो राइटर्स है प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। स्क्राइब वाले जो भी है पेपर में लेके जाओगे तो उसका ध्यान रखना, ये पूरा इसका सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा स्क्राइब वालों को। तो ये ऐसे करके आपके पास सारे के सारे यहाँ पे है। अगर आप PWD में आते हैं तो PWD का सर्टिफिकेट भी है, इसका एक नॉर्म उन्होंने तरीका दे रखा है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। अंडरटेकिंग आपकी दे रखी है, अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट है। तो ये सारे के सारे आप सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो आप अभी पेपर के अंदर लेके जाने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज गोइंग टू टेक इट इन पेपर, कि अगर आप स्क्राइब जैसे है या आपने अलग से लेके जाने वाले हो राइटर्स को, तो उनको तो अभी भरना ही पड़ेगी ये सारी चीजें। कुछ डिटेल्स है जो अभी भरनी पड़ेंगी आपको, और उनको लेके जाना है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो रिमेंबर इट, ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करने हैं और फिर उसके बाद में उस हिसाब से अपना काम करना है। आई थिंक सो क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो अब यहां से ये हो गई सर्टिफिकेट्स की बात। ये सारी सर्टिफिकेट्स की बात है। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स का है बेसिक स्कीमा, वो यहां पर आपके पास अवेलेबल है। प्लीज गो थ्रू इट, यहां पे देख लीजिएगा। तो वापस स्क्राइब राइटर्स को लेके जाने वाले, तो वो अपना यहां से अपना फॉर्म डाउनलोड करें, उसको भरे और करें। अगर आपका फाइनल ईयर सर्टिफिकेट है, जैसे ये फाइनल ईयर का एक सर्टिफिकेट है, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है,
अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो परफॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एचओडी रजिस्ट्रार और सर्टिफाइंग एप्लीकेंट 50% marks or equivalent based on the latest available. This form has to be submitted by the candidate in the year of final year of graduation. अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, ये उनके लिए नहीं है जो कि सिंपल सी बात है, जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, जिनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, उनको अपने प्रिंसिपल एचओडी या रजिस्ट्रार से, जो भी है आपके पास डीन अपने कॉलेज का, उससे आपको ये लेके उसका साइन करवाना पड़ेगा और वो बताएंगे कि हाँ आप एप्लीकेबल हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैट का फुलफिल करते हो। ये चीज यहां पर मेंशन्ड है पूरी की पूरी। तो ये आपको वहां पर भरवाना पड़ेगा अपने स्कूल या अपने कॉलेजेस से, ये सारी चीजें आपको करवानी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। इफ देयर इज नो कन्वर्जन फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, द सीजीपीए कैन बी कन्वर्टेड, डिवाइडेड द कैंडिडेट सीजीपीए स्कोर बाय द मैक्सिमम पॉसिबल सीजीपीए एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 100। याद रखिएगा, कुछ कॉलेजेस परसेंटेज में स्कोर कार्ड देते हैं, कुछ कॉलेजेस सीजीपीए में स्कोर कार्ड देते हैं, कुछ कॉलेजेस एसजीपीए में स्कोर कार्ड देते हैं। अगर आपका कॉलेज सीजीपीए और उसके ऊपर बेस्ड है तो वो कह रहा है इफ देयर इज नो कन्वर्जन फॉर्मूला, अगर कोई कन्वर्जन फॉर्मूला कॉलेज ने नहीं प्रोवाइड किया है आपको, तो याद रखिएगा द सीजीपीए कैन बी कन्वर्टेड डिवाइडिंग द कैंडिडेट सीजीपीए। आपका जो भी कैंडिडेट का सीजीपीए है, जैसे फॉर एग्जांपल जितना भी सीजीपीए आया उसको डिवाइड कर दीजिए आप टोटल मैक्सिमम सीजीपीए से और इनटू 100 कर दीजिए, तो आपका परसेंटेज के अंदर चेंज आ जाएगा और वो आप यहां पर भर सकते हो। तो दैट वुड बी क्वाइट यूजफुल। तो यहाँ पे ये याद रखेगा, हर कॉलेज का खुद का पर्सनल फॉर्मूला भी होता है, एसजीपीए का हर एक कॉलेज देता है, तो वो आप याद रखना। अपनी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्रीज या उसके पीछे आप देख सकते हो, कॉलेज आपको बता देगा। दिस इज जस्ट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में चल रहे हैं, उनको ये भर के लेके जाना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। चलिए, तो देखो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारे जो है, जैसे स्क्राइब राइटर को छोड़ दूं, क्योंकि स्क्राइब क्या है, जिसको डिसलेक्सिया होता है, कुछ रुका होता है, उनको राइटर्स चाहिए होते हैं अपने साथ, तो वो लेके जाते हैं, तो उनको ये सारी स्क्राइब का जो है वो उनको वहां पे लेके जाना पड़ेगा अपने डेट ऑफ एग्जामिनेशन में। लेकिन बाकी सारी चीजें आपके बाद में यूजफुल रहेगी, लेकिन डिटेल्स अभी भरनी है, तो याद रखना डिटेल्स अभी भरनी है। तो डिटेलिंग देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे यूजफुल होगा और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। चलिए, तो अब आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स पे मैंने पहले ही बात कर लिया आपसे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये क्या है, आपका पहला पोर्टल आ गया है, दैट इज योर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब ये पेज आपके सामने ओपन हो रहा है कुछ इस तरीके से। लोडिंग प्लीज वेट लिखा हुआ है। ओके, तो अब अपन इसको तो सबसे पहले कर लेते हैं क्लोज। लेटेस्ट में यूज करना, याद रखना प्लीज, लेटेस्ट चीजें यूज करना। क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है उन्होंने पहले ही कह दिया है कि सर नेम अपना सही से भरो, डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। याद रखिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज रियली एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि एक मोबाइल नंबर पे जाएगा और एक ईमेल एड्रेस पे जाएगा, दोनों पे अलग अलग जाएगा। तो इसलिए सही से ये डिटेल सारी की सारी भरना। तो मैंने आई एग्री किया इसको, सबसे पहले आई एग्री कर देते हैं इसको, एंड देन वी विल मूव आगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये देखिए यहां से मैं आगे बढ़ा। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा द ऑप्शन इज योर नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपको क्या दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो मैंने नेम ऑफ द कैंडिडेट पे क्लिक किया, ठीक है। आप अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट भर दीजिए, जैसे मैं कुछ भी भर रहा हूँ, अभी एक डमी सा भर रहा हूँ मैं आपको, AABB, ठीक है, इस तरीके से मैंने भर दिया। देन वी आर गोइंग फॉर द डेट ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा, बाद में ना ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए हमेशा सही से ही सेलेक्ट करके भरना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज 2008 से मैं पीछे चल जाता हूँ। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 92 भर दी, दैट इज योर 92 दिसंबर एंड 15, मैंने ये डेट ऑफ बर्थ भर दी। नाउ गोइंग फॉर द ईमेल एड्रेस। अब आपको क्या भरना है, आपका ईमेल एड्रेस भरना है। तो मैं इसका एक ईमेल एड्रेस भर देता हूँ ताकि ओटीपी जो जनरेट होगा वो सही ईमेल पे आ जाए, ताकि आगे फॉर्म भरेगा, बाकी तो अपन चला लेंगे, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना भर दिया है। देन यू आर गोइंग फॉर द कंफर्म ईमेल एड्रेस। कंफर्म ईमेल एड्रेस क्या है, वापस वही ईमेल एड्रेस फिर वापस अपन भर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सही से भरना, गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। 92@gmail.com, ठीक है। चलो, ये भर दिया। सेलेक्ट कंट्री, कंट्री को सेलेक्ट करिए। आप इंडिया से हैं तो बेसिकली आप इंडिया करोगे, बाहर के हो तो बाहर से सेलेक्ट करोगे। देन गोइंग फॉर द मोबाइल नंबर। अब आपको एक मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, तो दैट वुड बी 80, ओके। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगेन कंफर्म करना पड़ेगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर भर रहे हो
उसको प्लीज आप कंफर्म करिए। ये भर दिया। अब जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके ओटीपी जनरेट होना चालू हो जाएगा। ओके, तो देखिए कैप्चा है, ये आपको कैप्चा तो भरना ही पड़ेगा, दैट इज 999 726 999 726। ये मैंने भर दिया यहाँ पे एंड देन वी सबमिटेड। अब जैसे ही इसको सबमिट करोगे तो अब आपको ओटीपी जनरेट होने का काम शुरू होगा। तो काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो अब यहां पर देखिए ये आपके पास ऑप्शन आया है, यहाँ पे देखिए, तो एंटर मोबाइल ओटीपी, जो अभी आपका ओटीपी है वो आपको एंटर करना है, और अगर ईमेल पे ओटीपी आया तो ईमेल पे एंटर करना है। दोनों ओटीपी अलग अलग आएंगे, रिमेंबर इट। कोई ये कोशिश मत करना कि एक ही ओटीपी भर दो। तो जैसे मेरे मोबाइल पे जो ओटीपी आया वो मैं भर रहा हूं, तो दैट वुड बी दोनों के दोनों अलग, तो 404 ये मैंने भर दिया एंड नाउ वैलिडेट ओटीपी। तो पहले पे आपको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, अगर आप वैलिडेट नहीं करोगे तो दिक्कत है, तो वैलिडेट करिएगा हमेशा। चलिए मूविंग टूवर्ड्स आगे। अब ये हो गया मेरा वैलिडेट ओटीपी, मेरा इसका तो हो गया मोबाइल का। अब नाउ वी विल बी गोइंग फॉर दिस थिंग, ईमेल का ओटीपी तो मैंने कर दिया है। अब इसको वैलिडेट करना जरूरी है आपके लिए, तो स्टार्ट विद वैलिडेटिंग। जब तक वैलिडेट नहीं होगा, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तो स्टार्ट विद ऑलवेज वैलिडेटिंग द थिंग्स। तो वैलिडेट किया, सबसे पहले मोबाइल का किया, देन योर ईमेल का ओटीपी ऑफ ईमेल हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे वैलिडेट किया। देन यू क्लिक ऑन आई एग्री का चेक बॉक्स एंड देन यू हैव टू टाइप दिस कैप्चा। अब ये कैप्चा इमेजेस को टाइप करिए, दैट इज योर क्या कैरेक्टर्स है आपके पास 626996, ये मैंने एंटर कर दिया। गोइंग फॉर कंफर्म। कंफर्म करने के बाद नीचे ऐसे एक चेक बॉक्स आता है आपके पास, जिसमें वो वापस आपकी वो डिटेल्स पूछता है कि सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने ये चारों की चारों मेरी चारों पांचों डिटेल्स सही थी, तो मैंने सही किया एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट में ये कह रहा है कि अगर सही है तो ओके करना, वरना कैंसिल कर देना। तो अगर मैं ओके करता हूं तो मैंने ओके कर दिया। हियर कम्स, अब मेरा जो ईमेल आईडी है, वो क्या, जो यूजर आईडी और पासवर्ड है जो कि एक उस वेबसाइट ने बनाया है, मेरा यूजर आईडी और मेरा पासवर्ड, वो मेरी ईमेल आईडी पे जा चुका है। तो वो यही कह रहा है यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड आप उसको देख सकते हो वहां पे जाके। ओके, तो इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। अब वो वहां पे जा चुका है एंड दिस इज माय डिटेल्स, जो भी थी मेरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आ गई है। नाउ गोइंग फॉर गो टू एप्लीकेशन। अगर फॉर्म आगे बढ़ना है तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसा है कि अभी नहीं भरना है तो लॉग आउट कर दीजिएगा। फिर वापस आना है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके क्या है ईमेल आईडी पर आ चुके हैं, तो उससे आप वापस लॉग इन कर लोगे। मेरे को अभी फॉर्म भरना है तो आई एम गोइंग फॉर गो टू एप्लीकेशन। मैं गो टू एप्लीकेशन पे आगे बढ़ता हूँ। याद रखिएगा, अगर जो रजिस्टर करके छोड़ रहा है उसे लॉग आउट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास आ चुके हैं, तो वहां से फिर क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। जिसका भी इस तरीके से होगा तो उसका ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए मूविंग टूवर्ड्स, देखिए यहाँ पर जब आप लॉग आउट करोगे ना, अगर वापस फॉर्म भरना आता है तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, इस पे क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा, तब फिर वो पेज ओपन हो जाएगा। नाउ ये आ गया आपके पास आपका पूरा की पूरा सेगमेंट। अब ये जो फॉर्म होता है वो बेसिकली 4 से 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्स, प्रोग्राम्स, एसटीडीज एंड डिक्लेरेशन। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत संभल के भरिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत भर दिया, याद रखिएगा, टेस्ट सिटीज, डिक्लेरेशन, वर्क एक्स, सारी की सारी चीजें संभल के पढ़ना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में आगे जाओगे तो दे आर गोइंग टू चेक इट। तो इसलिए सोच समझ के ही सारी चीजें भरे। इसलिए थोड़ा सा फॉर्म बहुत डेलीगेट सा फॉर्म है, इसलिए बहुत सही से भरिएगा। इसको एकदम गलत मत भरिएगा कि आगे जाके हम कुछ कर लेंगे, नहीं, आगे जाके कुछ नहीं होगा। दे विल डिबार्ड यू, वो मना कर देंगे आपको, ये बात याद रखिएगा। इसलिए फॉर्म की हर एक डिटेल को सही सही और सच्चा सच्चा भरना है आपको। नाउ टॉकिंग अबाउट योर नाउ कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम जो भी है आप भर दीजिए। तो मैं ये भर देता हूं जो मैंने यूज किया था, एक डमी नेम। दैन कैंडिडेट का अगर आपका कोई मिडिल नेम लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुमार लगाता है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल योर नेम इज निशांत कुमार पांडे, तो मैं क्या कहूंगा, कैंडिडेट फर्स्ट नेम इज निशांत, मिडिल नेम इज कुमार एंड द लास्ट नेम इज पांडे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से भरेंगे, मिडिल नेम को मिडिल नेम की जगह, सरनेम को सरनेम की जगह। देन योर फादर्स और गार्जियंस नेम, इसको भर देते हैं अपन। ए बी बी मैंने ले लिया है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी सी एंड डी डी, सिंपल सी बात है। गोइंग फॉर मदर्स गार्जियंस नेम, अगे मदर्स नेम ई एफ एफ, सिंपल। अगर आप शादीशुदा है तो आपके स्पाउस का नेम भी वहां पे आएगा। गोइंग फॉर इट। अब आगे पर्सनल डिटेल्स में आता है, तो अब पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ आप उसने आपसे पूछी है, तो डेट ऑफ बर्थ आपने पहले एंटर कर दी, तो वो आ गई अपने आप ही ऑटोमेटिकली। मूविंग टुवर्ड्स कैंडिडेट जेंडर, तो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल। एंड सेलेक्ट योर नेशनैलिटी, इफ यू आर एन इंडियन, यू आर एन अमेरिकन और वट एवर यू आर, तो अब इंडियन है तो हमने इंडियन भरा। अब कैटेगरी पूछ रहा है, याद रखिएगा कैटेगरी सही से भरेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर EWS, तो वो यहां पर आपसे ये सारी चीजें पूछेगा। EWS है तो वो आपसे ये सारी चीजें पूछेगा
कि भाई बताइए कौन सी यूनियन टेरिटरी में आपका है और कास्ट और ट्राइब का नेम क्या है। अब आपको ये जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि EWS की पर्टिकुलरली उसने पूरी कैटेगरी आपको दे रखी है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इस ऑप्शन में था। आई थिंक सो, मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये देखिए EWS सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग ऑफ NCOBC सर्टिफिकेट। यहां पर आपको सारी की सारी जो भी कास्ट या जो भी चीजें हैं, जो भी अवेलेबल, जो भी डेटा गवर्नमेंट जिनको EWS SC/ST में इंक्लूड करती है, तो उसके लिए उन्होंने अपना दे रखा है पूरा की पूरा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका EWS है तो आपको EWS भरना है। फॉर एग्जांपल इफ यू बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी, मैंने मान लीजिए SC/ST कैटेगरी में, तो देखिए यहाँ से आप अपनी जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन देखिए यहाँ पर इसने एक लिस्ट दी है, एक छोटी सी एक लिस्ट प्रोवाइड करिए कि सोशल जस्टिस गवर्नमेंट इसका उन्होंने पूरी लिस्ट दी है। हर एक सिटी के हिसाब से, हर एक स्टेट के हिसाब से, सॉरी नॉट सिटी, स्टेट के हिसाब से जो भी SC/ST कम्युनिटीज में आते हैं उनके लिए उसने बताया है कि ये कास्ट को हम इंक्लूड करते हैं। तो देखिए ये पर्टिकुलरली पूरा का पूरा ये लिस्ट उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। तो ये कैन सी दैट आप ये भर सकते हो यहाँ से लेके। तो बस ये कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर ये देखिए इतना सा एक छोटा सा आइकन आएगा, इस पर क्लिक करके नेम आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो अभी जनरल करता हूँ। एंड डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी में है तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो अभी तो मैं नो कर रहा हूँ। नाउ गोइंग फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस। अब आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपको भरना है, तो कम्युनिकेशन एड्रेस हम भर देते हैं, दैट इज योर 17। चलिए मैंने भर दिया कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ भरना है तो मैंने भर दिया, ओके। एंड एड्रेस 93 छोड़िए, कंट्री अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज योर इंडिया। एंड यूनियन टेरिटरी, आपकी जो भी स्टेट है वो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। एंड अब यहाँ पर आप अपनी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई जो जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा। अगेन टाउन सिटी, तो वापस अगर चाहो तो टाउन सिटी कोई नहीं है तो वापस यही लिख दो, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि वो एंड में वापस आपसे कह देगा कि हाँ ये गलत है या व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भी डालना है। चलिए, तो मैंने मेरा पिन कोड भी डाल दिया, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, एक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस उसको चाहिए होगा, आपको भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो वो बाद में कह देगा। अगर कंपलसरी होगा तो वो वापस आपको कह देगा कि भरना है। चलो मैं एक बार छोड़ देता हूँ इसको। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस आपने भरा है वो कम्युनिकेशन एड्रेस, आप वहीं पे रह रहे हो अभी, ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपका घर MP में है और यू आर वर्किंग इन मुंबई, तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस मुंबई का हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस वुड बी फ्रॉम MP। अगर आपका सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अलग अलग है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं अगर मेरा तो सेम है तो मैं यस करके सेम कर देता हूँ, तो सब यस करके जैसे ही सेम करूंगा तो ये पूरा की पूरा यहाँ पे वापस उसी तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा की पूरा वैसे। अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन एड्रेस फिर आपको डालना पड़ेगा। देन योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको एक डालनी पड़ेगी। तो जिसमें सबसे पहले उसने एक मोबाइल नंबर पूछा है, तो उसने आपसे मोबाइल नंबर पूछा है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, एंड रिलेशनशिप मैंने डाल दिया, ठीक है। चलिए, तो मेरे जिससे भी रिलेशन, अगर आपका कोई दोस्त है, बीवी है, भाई है, जो भी व्हाटएवर इट है वो डाल दीजिए। तो चलिए यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक ये कंप्लीट ना हो। अब आया अगला, स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड वैलिड सर्टिफिकेट शुड बी डन यूजिंग ए स्कैनर ओनली। या रिमेंबर, स्कैनर से आपको ये करना है। प्लीज डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन और मोबाइल एप्लीकेशन टू स्कैन योर फोटोग्राफ। उसने साफ सीधा कहा अगर आप स्कैन कर रहे हो तो सही से स्कैन करना, कुछ भी दूसरे तरीके से, दूसरे मीन से स्कैन ना करें, ठीक है। शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपका जैसे देखो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट जो भी है आपके, जो फॉर्मेट उसने पहले दे रखा है ये उसी में ही होना चाहिए। रिमेंबर इट, याद रखिएगा, दूसरे किसी फॉर्मेट में आप नहीं बना के दोगे। वो जितना जो उन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है, जो कि कैट की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर आपके पास अवेलेबल था, ये वाला, यही आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दो, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा इसका। स्कैन कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल और डिजिटल सर्टिफिकेट डू नॉट नीड स्कैन कॉपीज। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी तो उसको सेल्फ अटेस्टेशन नहीं करना है। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स का आपका सेल्फ अटेस्टेशन लगेगा, याद रखिएगा। योर नेम ऑन द सर्टिफिकेट शुड मैच विद द नेम यू हैव मेंशन्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। आपके सर्टिफिकेट्स में जो नाम है वो रजिस्ट्रेशन के समय आपके उसमें होना चाहिए, वो ही रहेगा, वरना फायदा नहीं है। तो याद रखिएगा, स्कैनिंग वाली चीजों का ध्यान रखना। अपलोड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को प्लीज सही से ध्यान देगा। नाउ प्लीज अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी डालनी पड़ेगी। तो जैसे मैं पासपोर्ट साइज फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई, ओके।
तो मैंने रखी हुई थी, ओके ओके गॉट इट। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली एंड देन ये यहाँ पे हो गई ह्यूमन फेस, ओके। तो मैंने शायद कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया, एक सेकेंड। एंड हाँ, आई होप सो ये है, हाँ ह्यूमन फेस दिख गया उसे, वो पता कर लेता है कि ह्यूमन फेस है या नहीं है, तो इसलिए सही सही ही अपडेट करिएगा। देन वी क्लोज इट, ठीक है। यहाँ पे हो गई फोटो एंड देन क्लिक हियर टू अपलोड सिग्नेचर। अब मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ एंड देन इट इज योर सिग्नेचर। ये मेरा सिग्नेचर अपडेट हो गया यहाँ पर एंड देन आई क्लिक ऑन क्लोज। याद रखिएगा 1 MB तक की फोटोग्राफ आपको चाहिए होगी, तो पहले से ही तैयार रखना ताकि फिर उस समय प्रॉब्लम ना हो ना। अब सेव एंड नेक्स्ट, अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट में करूंगा तो वो कहेगा सर फोटोग्राफ पहले व्यू करो। अगर आपने व्यू नहीं करी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको दोनों को वापस व्यू करना पड़ेगा कि सही है या नहीं है। तो मैंने ये देख लिया, हाँ सही है, चलो हटा दो, खत्म। अब वापस इस पर क्लिक करा, सही है, हाँ हटा दो, खत्म एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो अब हो गया आपका डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब सिंपल सी बात है। तो पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज योर एकेडमिक्स। अब आते हैं एकेडमिक्स वाले सेक्शन पर। ये पूरा मेरा एकेडमिक्स का सेक्शन है, यहां से स्टार्ट करते हैं एकेडमिक्स में। तो सबसे पहले उसने 10th का आपसे पूछा है, तो 10th की डिटेल्स भर दीजिए। विच बोर्ड डू यू बिलोंग, तो जो भी आपका बोर्ड था, मैं सीबीएसई से था तो मैं सीबीएसई भर देता हूँ। एंड मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, कब आपका 10th आपकी हुई, तो मेरी 10th हुई थी मान लीजिए मई में, एंड दैट वाज द ईयर ऑफ 2009। ओके, तो 2009 मैंने भर दिया। मैक्सिमम मार्क्स, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स थे वो भर दीजिए। याद रखिएगा डिटेल्स सही से भरें, एक बार चेक करके डिटेल्स भरना, गलत डिटेल्स कृपया करके मत डालना। तो मैंने मांग लिया मैक्सिमम मार्क्स 500 थे एंड आपके कितने आए, मान लीजिए मेरा 450 आया, तो मैंने 450 भर दिए। एंड यहाँ पर अपने आप ही परसेंटेज आ जाएगा, रिमेंबर अपने आप ही परसेंटेज आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके नीचे उसने कहा है मैक्सिमम मार्क्स इंडिकेट्स द समेशन ऑफ द मैक्सिमम एंड ऑल दैट थिंग। तो याद रखिएगा ये वही चीज के बारे में बात कर रहा है। अगर आपका सीजीपीए और एसजीपीए मतलब किसी दूसरे में आपका है, परसेंटेज में नहीं है, तो याद रखिएगा उसको कन्वर्ट करके हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसको कन्वर्ट करके, फॉर एग्जांपल किसी किसी का सीजीपीए में हो जाता है तो कन्वर्ट करके रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, गोइंग फॉर इट। दूसरा हो तो आप दूसरा चेक करके और फिर उसको भरें, ठीक है ना। ओके, गोइंग फॉर इट, ये 10th का हो गया। देन वी आर गोइंग फॉर द 12th। अब 12th में अगर आपने 12th करी है तो ठीक है, और डिप्लोमा किया है तो ये डिप्लोमा का रहेगा सारा के सारा। इफ यू हैवंट डन 12th और आप डिप्लोमा से आगे बढ़े हो तो ये डिप्लोमा का आपको सारा की सारा डिटेल भरनी पड़ेगी। और अगर आपने 12th की है तो वापस 12th की डिटेल भरनी पड़ेगी। तो मैं 12th की है तो मैं 12th की डिटेल भर रहा हूँ। सीबीएसई, मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन वापस अप्रैल, और मेरा हुआ था ये जब मैंने इसको भर दिया। ओके, एंड देन द डिसिप्लिन, कौन सा सब्जेक्ट में आपने किया, मैंने साइंस में किया था। एंड देन मैक्सिमम मार्क्स अगेन, तो मैक्सिमम मार्क्स को वापस भर दीजिए, भर दिया मैंने। एंड योर टोटल मार्क्स, एंड देन योर टोटल मार्क्स। ओके, टोटल मार्क्स भी भर दिए, एग्रीगेट परसेंटेज आपको पता चल गए। वापस वही कहानी है उसी तरीके से कि एग्रीगेट परसेंटेजेस आपको भरने हैं और यही सेम सेम डिटेल है आपकी। तो ये 10th और 12th का हो गया। रिमेंबर, वापस रिपीट करूंगा, सही से डिटेल भरिएगा, देख के डिटेल भरिएगा। मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स जो भी है वो सब निकाल के परसेंटेज सही से कैलकुलेट करके ही डालिएगा। जबरदस्ती वेग मत डालना, आगे जाके रिजेक्ट हो जाओगे। याद रखिएगा इस बात को, तो बहुत सही से भरिएगा। तो दिस इज डन विद एकेडमिक 10-12 हो गई। अगर बैचलर्स डिग्री है, इफ यू आर इन बैचलर डिग्री, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री में हो तो आप यस करोगे, ठीक है। और शुरुआत में मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, इफ यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ योर बैचलर्स डिग्री, तो आपको वो फॉर्मेट भरवा के लेके जाना पड़ेगा, जिस आपकी रिक्वायरमेंट होगी जब आपको लेके जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर गिवन है, फाइनल ईयर सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो में चल रहे हो आप, तो भाई ये आपको करवा के लेके जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री कि ना, अगर हो तो यस करिए। अगर जैसे ही आपने यस किया तो अब ये टोटल ड्यूरेशन आपसे ये पूछने लग जाएगा कब को क्या हो, कौन सी ग्रेजुएशन कर रहे हो, करंट सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, कोर्स क्या है, वो सारी की सारी चीजें वो आपसे पूछेगा, यूनिवर्सिटी के नाम से लेके ये। इफ यू हैव अ डिग्री विद ऑनर्स ऑफ वोकेशनल, एग्जांपल बीएससी ऑनर्स और बीए ऑनर्स, देन चूज द कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, बीएससी, बीकॉम और बीए, व्हाटएवर इट इज, तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेम यूनिवर्सिटीज, ये आपको सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आर यू इन द फाइनल ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री, मैं नहीं हूँ तो मैंने नो पे क्लिक किया। आर यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, तो मैंने यस कर दिया। अब वो मेरे से उस तरीके की डिटेल्स पूछने लग गया। सिंपल सी बात है कि बताइए कहाँ से करी, कैसे करी, और वो सारी चीजें याद रखिएगा। फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका अवेलेबल है, ये रहा फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट।
परफॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल, एचओडी और रजिस्ट्रार। ये आपको अपने कॉलेज से या वट जो आपका कॉलेज है वहां से आपको ये साइन करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें बस ये लिखा है कि हाँ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खरे उतरते हो, आपके इतने परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो है चीज़ें लिखी हैं। तो दिस वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू, तो आप ये देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ से ये देख लेना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अगेन द फॉर्म, तो जस्ट अब ये डिटेल्स भर देते हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, माई वॉज अ 4 year कोर्स एंड इट वॉज कुछ भी कोड भर दीजिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी भर दीजिए। प्लीज सेलेक्ट यूनियन टेरिटरी, तो अब मैं इसको भर देता हूँ कुछ भी, तो राजस्थान, बिकॉज मैं राजस्थान से हूँ। यूनिवर्सिटी नेम मैंने मान दिया कुछ भी, जो भी यूनिवर्सिटी नेम है इलाहाबाद डाल दिया। एंड नेम ऑफ द कॉलेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो मैंने डाल दिया कॉलेज का नाम, कुछ भी डाल दीजिए, TTFF, तो TTFF डाल दिया। डिग्री नेम, अब मेरी डिग्री जो नाम से हुई है वो डालना है, ठीक है। कॉलेज नेम, आपका जो कॉलेज नेम है वो आपको भरना है। मैंने डमी भरा है, इसलिए मैं डमी भर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो इसको सही, आप चाहो कि आपको भरना सही है, सेम टू सेम भरना है, जो आपकी डिग्री है उसमें ही भरना है। तो आई एम अ बीटेक, तो मैं भरूंगा इसमें बीटेक ही भरूंगा, सिंपल सी बात है। इफ़ यू आर बीई तो बीई भरिएगा, बीटेक हो तो आप बीटेक भरिएगा, सिंपल। तो अब मैं इसमें से एक डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, बीटेक। एंड ये बीटेक MSc है, मैं तो सिर्फ एक बीटेक हूँ, तो मैं बीटेक ही भरूंगा, मेरे को दिख नहीं रहा। एंड आई थिंक सो दैट वुड बी अवेलेबल। BA, BBI, BBM, BCA, BCom, BDS, जो भी आपकी डिग्री है वो भर दीजिएगा प्लीज़। एंड BSCT, BM, BMC एंड BPT अगर आपने फिजियोथेरेपी में करी है तो दैट वुड बी फॉर BTP या बीटेक में तो भर देता हूँ इसमें। जो भी आपकी डिग्री है वो आप प्लीज़ भर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा इसके अंदर। अब आपके वो पूछेगा किस डिसिप्लिन में करी है, क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उसने आपसे पूछी है। तो अब ये सारे का सारा डेटा आपको यहाँ पे वापस भरना है। प्लीज सेलेक्ट अ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन आपका क्या था, किस ब्रांच में आपने करा है, वो आपसे पूछ रहा है। तो जस्ट मैं कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस भर दी मैंने। ग्रेजुएशन, और प्लीज सेलेक्ट ग्रेजुएशन स्ट्रीम, दैट वाज योर इंजीनियरिंग, बीटेक इज एन इंजीनियरिंग डिग्री। देन मंथ ईयर ऑफ कमेंसमेंट, कब आपकी खत्म हुई। तो फॉर एग्जांपल मैंने डमी भर रहे हैं तो मई भर देते हैं, और जब शुरू करा था मैंने, मान लीजिए दैट वाज इन 2012, मैंने 2012 में शुरू किया। देन मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो कंप्लीशन मैंने मान लिया अगस्त में हुआ है, और 2016-17 में ये हो गया। अगर आपने डेट उल्टी पुल्टी भर दी ना तो वो समझ जाएगा कि गलत भर रहे हो, तो थोड़ा समझ के भरिएगा। एग्रीगेट मार्क्स और यूनिवर्सिटी में आपके कितना है वो आप भर दीजिएगा। तो दैट मैंने मान लिया कि मेरे मार्क्स कितना आए थे, मेरे मार्क्स आए थे 75, तो मैंने 75 भर दिया यहाँ पे। गोइंग फॉर, अगर आप 5 ईयर के वो डुअल डिग्री कोर्स कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेंशन आउट करना पड़ेगा दैट यू आर डूइंग ए डुअल डिग्री कोर्स। तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेटेड और डुअल और 5 डिग्री कोर्स, तो आपको यस और नो पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप यस करते हो तो फिर उसकी भी डिटेल्स आपको भरनी है, रिमेंबर इट। अगर आप नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यस किया तो ये कुछ नहीं हुआ है, कुछ डिटेल्स नहीं, और अगर नो है तो नहीं है, तो ठीक है। तो आपको ये सारा की सारा इसमें डिटेल्स भरनी पड़ेगी। याद रखिएगा सारी के सारे मार्क्स सही से भरिएगा, आपकी जो डिटेल्स है कॉलेज वॉलेज की वो सही से भरना, क्योंकि जैसे ही चेंज करा तो दिक्कत हो जाएगी। क्लिक हियर इफ यू हैव मोर देन 1 बैचलर डिग्री, फॉर एग्जांपल BCom और LLB, रिमेंबर इट। ये ऑप्शन बहुत संभल के भरिएगा, अपने मेंटर से पूछ के भरिएगा। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर आउट कि आपने और ज्यादा डिग्रीज कर रखी हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू डन द पोस्ट ग्रेजुएशन और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भरा है, तो मैं आपको ये बात कह देता हूँ, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाएंगे, तो हमको उसका भी जस्टिफिकेशन पता होना चाहिए। किसी ने फॉर एग्जांपल कॉमर्स में करा है, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माई फ्रेंड डिड इट फ्रॉम इंजीनियरिंग, और फिर उसने जाके LLB कर ली, अब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में LLB डाल दिया, तो वो डालेगा तो स्ट्रीम अलग हो गई। तो स्ट्रीम का जस्टिफिकेशन देना होगा आपको इंटरव्यू में, ये याद रखेगा। फॉर एग्जांपल कॉमर्स की डिग्री करी और दूसरे में किसी ने जाके कर लिया, BSc करी थी, BA कर लिया, फिर उसके या BA करा था और फिर उसके बाद में MSc में घुस गए या कहीं और करने लग गए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपने मेंटर से पूछ के और उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखिएगा कि वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो रिमेंबर इस तरीके से आपको सही से चीज़ें सारी भरनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डन BCom, LLB और BE और B Pharma, तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, रिमेंबर इट। मास्टर्स डिग्री अगर आपने करी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डन मास्टर डिग्री, तो मास्टर्स का पूरा यहाँ पर आपको भर के देना पड़ेगा कि मास्टर्स डिग्री में आपने क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ें हुई है, तो वो सारे की सारी आपको डिटेलिंग्स पढ़नी पड़ेगी। अगर आपकी यहाँ पे फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया में हो, तो आपने अगर यस किया तो इसकी डिटेल्स आएंगी आपके पास। और अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करा जैसे CA, CS और ये वाला, तो इसका भी आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। मेरे पास नो है तो मैं अभी नो कर रहा हूँ। गोइंग फॉर सेव एंड नेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ सेव एंड नेक्स्ट की तरफ। तो सेव एंड नेक्स्ट डेटा सेट सक्सेसफुली खत्म। नाउ कम हियर वर्क एक्सपीरियंस। रिमेंबर वर्क एक्सपीरियंस में कभी भी आप अपनी इंटर्नशिप को इंक्लूड नहीं करोगे, आर्टिकलशिप्स को इंक्लूड नहीं करोगे।
आपने फॉर एग्जांपल पार्ट टाइमर हो तो उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते वर्क एक्स में। रिमेंबर वर्क एक्स, अगर इनकी बात करें तो इन लोगों ने स्पेसिफाई कर रखा है वर्क एक्सपीरियंस का मतलब है जहां पे आप 9 से 10 घंटे की एक ड्यूटी करते हो, एक सर्विस देते हो और आपको सैलरी मिलती है एंड देन यू गेट अ सैलरी स्लिप्स, वो ही काउंट होता है वर्क एक्सपीरियंस में। आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं डाल सकते हो वर्क एक्सपीरियंस में। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप, उसको डाल लेते हैं लोग बाग तो वो काउंट नहीं होगा। कोई ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग डाल लेते हैं कि सर स्टाइपेंड मिलता था, पैसे तो मिलते थे, नहीं, वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, रिमेंबर इट। तो इसलिए वर्क एक्सपीरियंस भरते समय ध्यान से भरिएगा, वर्क एक्सपीरियंस में हर चीज डिटेल ना डाले, नहीं तो ये बैकफायर कर जाएगा आपके ऊपर, रिमेंबर इट। तो अब जैसे वर्क एक्सपीरियंस में डालोगे तो याद रखिएगा आपके पास इसका एक पर्टिकुलर सैलरी स्लिप भी होना चाहिए। जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस शो करोगे उनका सैलरी स्लिप्स को कैरी करना है आपको, ये बात बहुत ज़रूरी है। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे जाके कैरी करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी कॉलेजेस में, तब जाके होगा आपका एडमिशन, वरना वो डिपार्ट कर देंगे आपको फिर से। तो याद रखिएगा वर्क एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें सही से भरें। फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं यहाँ पर कि अब वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम कैसा है। तो देखिए वर्क एक्सपीरियंस का कुछ इस तरीके से, एंटर वर्क एक्सपीरियंस है जुलाई 31 की जब तक है आपका ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस, उसने साफ सीधा कह गया पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकल, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एंटर्ड, इसको नहीं एंटर करें प्लीज। प्लीज एंटर द एग्जैक्ट डेट यू स्टार्टेड वर्किंग एंड द डेट यू एग्जिटेड, इसको सही से करें। मोर ओवर प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ डेट्स, ये आपको सही से मेंशन करनी है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप 2015 में जहां पे काम कर रहे थे, फिर 16, फिर 17, 18, 19, 20 ऐसे करके, ऐसे नहीं कि 20 को पहले लिखो फिर 15 को लिखो फिर 16 को लिखो, ऐसे जगल नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। Candidates who are independent professional practitioners like lawyer, doctors and other professionals should enter independent practitioners and ये सारी चीजें। In case of a candidate got promotion during a job career, you can write multiple designation separated by a comma in the designation. अगर for example you're working as an consultant, फिर आप senior consultant बन गए तो पहले consultant फिर comma senior consultant, तो आपका promotion हुआ है तो वो भी आप mention out कर दीजिए, remember it। चलिए तो आप बढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चालू करेंगे अपन। तो अब इसको चालू करते हैं, प्लीज कंप्लीट विद फिल। तो अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपका सबसे पहला ये वाला आ गया, वो टोटल वर्क एक्सपीरियंस। तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना है वो आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे डालिए आप। चलो तो गोइंग फॉर इट, इसको यहाँ पर एक सेकेंड, ये एक्सपैंड हो जाएगा। याद रखिएगा सीरियल नंबर यहाँ पे ये इस तरीके से शो होता है, यहाँ पे आपको इसको करके एक्सपैंड करना पड़ेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप 2015 में वर्क कर रहे थे, फॉर एग्जांपल 15 से 17 आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है तो पहले उसका होगा तो सीरियल नंबर 1 में उसके बारे में भरिएगा। उसमें आपका प्रमोशन हुआ है तो वो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भर दिया LPT EdTech, ठीक है ना, आई एम वर्किंग इन इट। तो अब इसके बाद में मेरा डेजिग्नेशन जो होगा वो भर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेजिग्नेशन भर देता हूँ, स्टार्ट डेट, जब से आपने स्टार्ट किया, जब से आप भरिए जब से आपने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया इसमें 2000 मान लीजिए 17 से, एंड जुलाई से 2017 से, और मैं अभी तक इसमें काम कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, जुलाई 2017, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने कुछ गलती कर दी, अक्टूबर हो गया, मैंने अक्टूबर 10, ये अक्टूबर 10 स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये भर दिया। देन योर एंड डेट, जब तक आप काम कर रहे हो जब तक आपको पूरा डिटेल भरना है कि मैं, क्योंकि मैं तो अभी तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं ये डिटेल भर देता हूँ 31 तक कि भाई मैं तो इसके लिए काम कर रहा हूँ। अगर आपका ब्रेक हुआ एक्सपीरियंस तो प्लीज उसको मेंशन आउट कर दीजिएगा कि 10 दिन 15 दिन वॉटेवर। तो ब्रेक इन एक्सपीरियंस अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भर दीजिए, सिंपल, तो जस्ट 0। तो अब आपका क्या हो गया, आपका टोटल एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पर, ये आपका टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट हो गया, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू, कि अब मेरी दूसरी एक और कंपनी थी तो मैंने ऐड न्यू करूंगा और यहाँ पर प्लस करके इसकी डिटेल्स यहाँ पे भर दूंगा। तो रिमेंबर इट, इस तरीके से आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस भरना है। याद रखिएगा जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस शो करोगे उसकी सैलरी स्लिप्स आपको आगे शो करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसको सही से भरिएगा। वर्क एक्सपीरियंस को आर्टिकलशिप और ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होती है, याद रखिएगा। तो अभी तो मेरा कुछ है नहीं तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, लास्ट रो, इसको तो हटाते हैं अपन, सेकेंड, ओके देखो ये हट गया। देन सेव एंड नेक्स्ट, अब मैं सेव हो गया, डेटा यहाँ पे भर गया, खत्म कहानी। नाउ गोइंग फॉर द प्रोग्राम्स दैट वी आर वेटिंग फॉर। अब आती है बात प्रोग्राम्स की। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर देखिए आपके पास इतने सारे प्रोग्राम्स है, ये ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स, यू कैन सी दैट। अब इतने सारे प्रोग्राम्स आपके लिए कौन से हैं कि हम कौन से भरे, सर हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो इसके लिए हमने LPT में एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार करी है कि जो आपके लिए प्रोग्राम्स बने हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है। तो हमने मैक्सिमम प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि ये एक प्रोग्राम की लिस्ट हमने बनाई है जो कि ये रही, देखिए। तो हमने क्या करा है, इसको ना थोड़ा सा सही से सारे प्रोग्राम्स को एक लिस्ट बना के रख दिया है।
जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कितने बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कौन कौन से प्रोग्राम, जैसे इफ यू जैसे EPGDABA ये किसके लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। PGPFABM ये क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, और कौन कौन से बच्चे अप्लाई करें, क्या क्या करें, आपका टारगेट क्या है। तो हमने ये यहाँ पर 2 से 3 पेज की आपको एक लिस्ट दी है, जो कि यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से देख लेना व्हाट प्रोग्राम सूट्स यू द बेस्ट, कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ये फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो। तो ये यहाँ पर ये फायदेमंद है ये चीज, ठीक है ना। तो अब आपको जो भी सेलेक्ट करना है उसका प्रोग्राम सेलेक्ट करिए और फिर उस हिसाब से भर दीजिए। जिस भी प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस भी प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने IIM अहमदाबाद PGP कर लिया, IIM अहमदाबाद PGP कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो अब मेरे को इसकी इंटरव्यू सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इंटरव्यू सिटी कौन सी, तो जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, और फिर मैंने बेंगलुरु। देन FABM के लिए वापस मैंने क्या वापस सेलेक्ट करना, मैंने अहमदाबाद, एंड देन इट इज योर बेंगलुरु, अगेन गोइंग फॉर अहमदाबाद, एंड देन इट इज योर अहमदाबाद अगेन, एंड अगेन लास्ट वन, ये हो गया मेरा बेंगलुरु, और ये हो गया मेरा, मान लीजिए मैंने ले लिया मुंबई, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आपको हर एक का इंटरव्यू प्रेफरेंस अपने हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिमेंबर इट कि अब यहाँ पे कैप का प्रोसेस भी चलता है, आपको पता होगा कैप का प्रोसेस के बारे में। हमने इंस्टाग्राम पे इस चीज के बारे में लिखा भी है कि कैप के अंदर कौन कौन से या आपके IIMs इंक्लूडेड है, जैसे नागपुर, उदयपुर, ठीक है ना, ये सारे के सारे एक साथ ही अपना इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कैप प्रोसेस, हमने उसके अंदर लिखा है और उसके अंदर बताया भी है कौन कौन से IIMs आपके एक साथ कैप कराएंगे, तो आप उसके हिसाब से भी अपना देख सकते हो। तो यहाँ पर ये भी फायदेमंद है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आपको अपने प्रोग्राम्स देखने हैं बेस्ट, तो वो लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, तो वन ऑफ द बेस्ट है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड करोगे, जो भी आपके प्रोग्राम से सेलेक्ट करो, तो अब उसके अंदर आपको इंटरव्यू प्रेफरेंस भी सेलेक्ट करने पे कि देयर आर वेरियस थिंग्स, यू नो, देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स, यू कैन सी दैट, ठीक है ना। तो प्लीज एक बार देखिएगा और फिर उसके हिसाब से आप भरिएगा। कुछ कुछ लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल कंफ्यूज हैं कि सर नहीं पता, ठीक है, नहीं पता चल रहा है, क्या करें। तो अगर आपका ऐसा है बिहेवियर कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार सही पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को कहाँ पे जाना चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में आप सारे भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें आप एलिजिबल हो गए उसके लिए आपको बुला लेंगे, नहीं हो गए तो मना कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें PhD का भी एक प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने PhD के लिए अप्लाई कर दिया, तो याद रखिएगा PhD के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। PhD के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है वो। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जीक्यूटिव MBA का प्रोग्राम भी है, आपने एग्जीक्यूटिव MBA भर दिया, तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तब एग्जीक्यूटिव MBA कर पाओगे, आपके पास वर्क एक्स होना चाहिए, तो तब आप भर पाओगे, तो उसके बारे में बात होगी। तो प्लीज देख के ही भरिएगा तो ज्यादा अच्छा, मैं तो हमेशा यही कहूंगा देख के भरना चाहिए, ठीक है ना। एज एन एक्सपर्ट आई वुड ऑलवेज से कि आप अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से भरिए, दिस वुड बी रियली गुड। वहां से लिस्ट है, आप डाउनलोड करें और देखें। मैं वापस एक बार ओपन करूंगा लिस्ट, ये रही मेरी लिस्ट, इसके अंदर सारे प्रोग्राम्स है, मैक्सिमम हमने सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर इंक्लूड कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल तिरछी का इस प्रोग्राम PGPM क्या होता है, जनरल MBA है, T&HM क्या, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, मैंने किसी को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ से भर दीजिए। और आपका टारगेट सेक्टर क्या है, तो ये सारे के सारे इसमें लिस्ट है, प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अब आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट किया मैंने इसमें, अब ये डेटा सेव सक्सेसफुली। नाउ योर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, अब आपको 5-6 आपकी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस भरनी है कि आपको कहाँ कहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम भर लेते हैं हमारे टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो अब टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, तो दिस वुड बी, और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अजमेर भर दिया, देन यहाँ पे मैंने पटना भर दिया, जो भी है व्हाटएवर इट इज, मैंने ये भर दिया काकीनाडा, एंड देन मदारा, देन विजयवाड़ा, एंड देन द लास्ट वन इज योर उंगोल। ये मैंने भर दिए सारे के सारे, ये सारे के सारे मैंने अलग अलग भर दिए टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। जो भी अपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस भरे, तो याद रखिएगा घूमने के हिसाब से मत भरिएगा कि फॉर एग्जांपल घूमने जाएंगे, चलो गोवा भर देते घूम के भी आ जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। सही से टेस्ट सिटी प्रेफरेंस भरिएगा। इसका कारण ये होता है कि जब आप दूसरी सिटी में जाते हो तो थोड़ा सा आप पजल्ड अप हो जाते हो। अपनी सिटीज में देते हैं या जो नॉन सिटीज में देंगे तो थोड़ा पजल्ड अप नहीं होता, तो एग्जामिनेशन आराम से हो पाता है। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे आ गए अब अपन, एंड द लास्ट वन इज योर डिक्लेरेशन। अब आपका ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पार्ट। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका जो भी कैंडिडेट का नेम है, दिस थिंग, एंड फॉर मोर डिटेल्स, एंड ये सारी की सारी चीजें आ गई है आपकी वेबसाइट पे। आप देखें ये आपकी पेमेंट डिटेल्स है, व्हाटएवर इट इज योर पेमेंट डिटेल्स, वो यहाँ पे आपको गिवन है। जो भी आपका पेमेंट डिटेल्स होगा, अब आप जो भी चूज करना चाहो करो। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन विद द पेयू मेथड, इफ यू वांट टू डू विद द पेयू, तो पेयू पे किया, यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन करा, एंड देन जस्ट क्लिक दिस कैप्चा। अभी आप अपना कैप्चा का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। तो व्हाट इट सेज इज, ये क्या है, 76358, तो मैंने ये क्लिक किया, ओके, एंड देन सबमिट कर। अगर आपको प्रीव्यू करना है तो आप पूरा फॉर्म वापस रिव्यू कर सकते हो, इधर क्लिक करोगे पूरा फॉर्म वापस रिव्यू हो जाएगा, चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, एंड देन गो फॉर द सबमिट। अभी हम सबमिट करते हैं इसको और आगे देखते हैं इसमें क्या है। ओके, प्लीज क्लिक ऑन द एप्लीकेशन बाय यूजिंग प्रीव्यू बटन। ओके, हाँ ठीक है, मेरे को नहीं करना तो क्या होगा,
चलिए गोइंग फॉर इट। अब प्रीव्यू आपको करवा के रहेगा, मतलब ये मतलब ज़बरदस्ती है कि प्रीव्यू तो करके जाओ चाहे कुछ भी हो। तो ये आपका यूज़र आईडी हो गया सारा, मदर्स गार्जियन नेम, एड्रेस, इमरजेंसी डिटेल्स प्लीज चेक कर लीजिएगा। सारी की सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो हाँ भाई ठीक है, मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ओके पे एंड देन सबमिट। तो ये अभी ऑप्शन मेरा सबमिट की तरफ जाएगा। एडिटिंग ऑफ द डेटा अब आगे जाके पॉसिबल नहीं होगा एडिट करना, तो इसलिए यहाँ पे आके सही से करिएगा। प्लीज एंटर करेक्ट टेक्स्ट इमेज। तो ओके अच्छा, तो यहाँ पे टेक्स्ट की इमेज सही से नहीं हुई है, तो दैट इज योर 912443। ओके, तो मैंने कर दिया एंड देन सबमिट। हाँ, मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। व्हाट हैपेंस? Editing of any data field after submission is not possible if the amount is deducted from an account is not reflected in the application form. Payment fail और wait for 48 hours। ठीक है भाई, इसने ये बोल दिया। तो अब ये रीडायरेक्ट करेगा आपको पेमेंट पेज पर, और आप अपना अपना पेमेंट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा जितने जैसे भी मैंने फॉर्म भरा है। तो याद रखिएगा, जो भी फॉर्म भर रहे हो, अगर आप मास्टर्स की डिग्री की डाल रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना। पहले तो मैं कहूँगा सर्टिफिकेट्स का ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट्स को सही से भरिएगा, सर्टिफिकेट्स को सही से पहले से ही तैयार करके रखिए। तो दिस वुड बी क्वाइट गुड फॉर यू इफ़ यू बिलोंग टू सम ऑफ द कैटेगरीज और या आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है वो। दूसरा, सैलरी स्लिप्स का ध्यान रखिएगा, कब आपने स्टार्ट किया, कब आपने एंड किया, कहीं पर भी जॉब से रिलेटेड उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिटेल्स सारी सही से भरिएगा, नंबर एंड ऑल द थिंग्स याद रखिएगा। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस, अगर अकेडमिक्स की बात करूँ, इफ़ यू आर फाइलिंग आउट द मास्टर्स डिग्री, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है या बहुत सारी और दूसरी चीज़ें कर रखी है, सही से भरिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी डिग्री इंक्लूड करनी है, कौन सी डिग्री इंक्लूड नहीं करनी है, ये अपने एक्सपर्ट्स या मेंटर से पूछिएगा। और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना कि सर इसमें भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो वी कैन हैव अ डिबेट, मतलब काइंड ऑफ डिस्कशन ओवर दिस कि हाँ करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। तो उस पर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कोई भी फॉर्म रिलेटेड डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। याद रखिएगा, जो मैंने यूजी प्रोग्राम की लिस्ट आपको दी थी, ये वाली लिस्ट, प्लीज़ इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिएगा इसको क्या है, क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स। ठीक है, तो मैंने फॉर्म आज आपका पूरा कैट का फॉर्म भरवा दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एक बार सही से देख लेना, वापस एक बार रिव्यू कर लेना, चीज़ें कौन कौन से ध्यान देनी है उसके बारे में मैंने आपसे बात कर लिया। आई थिंक सो क्लियर विद द वर्ड्स। चलिए, तो फॉर और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं बात कर रहा था, 0 to IIM की सीरीज़, प्लीज़ हमारे 0 to IIM की सीरीज़ में जरूर बनिएगा कि बहुत सारे उसमें वीडियो, अचल सर इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, उनको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, प्रदीप सर एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। तो प्लीज़ उसको देखिएगा। उसके साथ में 200 की भी हमारी सीरीज चल रही है, गो फॉर दैट 200 सीरीज ऑल्सो। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो रहे हैं, जो कि अभी के लेवल पे देखा जाए तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक तरीके से, और वो आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस भी होती रहेगी एंड दैट इज क्वाइट एसेंशियल फॉर यू। तो प्लीज़ उसको देखिएगा। सारी फैकल्टी, सारे एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं आपको पढ़ाने में। प्लीज़ गो फॉर ऑल द वीडियोज एंड ऑल द कंटेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।